नमस्कार। वैवाहिक विवादों में अक्सर यह देखा जाता है कि जब पत्नी पति को छोड़कर मायके चली जाती है तब पति पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत मुकदमा करते हैं। यह मुकदमा प्रायः पति अपने घर के पास स्थित न्यायालय में ही दाखिल कर देते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पत्नी ऐसे मुकदमे की नोटिस मिलने के बाद भी कई तारीखों तक न्यायालय में आ ही नहीं पाती है और विवाद को सुलझाने में पति को अनावश्यक देरी होती है। कई बार ऐसी देरी पत्नी द्वारा जानबूझकर की जाती है और कई बार उसकी किन्हीं वास्तविक मजबूरियों के कारण भी ऐसा हो जाता है। जैसे कि यदि उसके पास छोटे बच्चे हैं या उसका घर न्यायालय से बहुत दूर है या उसकी तरफ से कोई आपराधिक मुकदमा अपने स्थानीय थाने में दर्ज करा दिया गया है और उस मुकदमे की विवेचना व विचारण चल रहा है या ऐसा ही कोई अन्य कारण है, तो उसका आ पाना मुश्किल हो जाता है और वो चाह कर भी नहीं आ पाती है। इसलिए यदि वास्तव में आपसी विवाद को सुलझाना चाहते हैं तो विदाई के लिए धारा 9 के तहत मुकदमा उसी न्यायालय में दाखिल करना चाहिए जहां पत्नी रह रही है। श्रीमती विनती हिमांशु अग्रवाल बनाम हिमांशु भंवरलाल जी अग्रवाल के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामले को जिसमें पत्नी के पास छोटे बच्चे हैं जिनके साथ उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना दुष्कर होगा, तो ऐसे मामले को विचारण हेतु उसी न्यायालय में भेज दिया जाएगा जहां पत्नी के लिए सुविधाजनक होगा। तो इसलिए इस तरह के मुकदमे में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार इस बात का भी सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी जब भी बिना किसी उचित कारण के साथ छोड़कर चली जाए तो उसे वापस बुलाने का उचित प्रयास करने के बाद जितना जल्द हो सके उतना जल्द न्यायालय में याचिका दाखिल कर देना चाहिए। यानी मुकदमा दाखिल करने में अनुचित विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 के तहत इस आधार पर याचिका खारिज हो सकती है। वास्तव में कानून उन्हीं की मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। जो लोग अपने अधिकार के लिए उदासीन रहते हैं, सोते रहते हैं, उनकी मदद कानून नहीं करता है। अनुचित विलंब किसे कहा जाएगा, ये हर मामले में अलग अलग होगा और उस मामले पर निर्भर करेगा। महेंद्रपाल सिंह बनाम कुलवंत कौर के मामले में 10 वर्ष का भी विलंब क्षम्य माना गया, क्योंकि विलंब का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया था। विलंब के लिए पर्याप्त कारणों में ये कारण हो सकता है कि याची को विधि का ज्ञान नहीं था, या याची के पास धन नहीं था, साधन का अभाव था, या मेल मिलाप का प्रयास चल रहा था, या याची के बीमार होने के कारण भी होने वाले विलंब को न्यायालय क्षमा कर सकती है। लेकिन बिना किसी उचित कारण के विलंब नहीं होना चाहिए। तो ये थी वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए याचिका दाखिल करने के संबंध में नियमों की संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में डिवोर्स से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी हम आपको देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।